स्वागत है आप सभी का एमटीएस चैनल में। पिछली वीडियो में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ग्लैंड के बारे में बात किया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे भोजन को पाचन करने में कितना रोल इम्पोर्टेंट होता है, उसका किस तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम शुरू करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फ़ूड का डाइजेशन होता कैसे है। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में समझ चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल किस तरह का होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड किस तरह का होता है। आज हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पाचन हमारे शरीर में किस तरह से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ एक्म्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। हमारा फूड का पाचन शरीर के अंदर जो होता है वो दो तरह से होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस से होता है। मैकेनिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसे आप प्रेशर द्वारा भोजन को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि भोजन को छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं। और एक केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें इंजाइम इवोल्व होता है और इंजाइम इन्वॉल्व होकर के फूड का डाइजेशन करता है। ठीक है। द बक्कल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शन, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ सोलिंग। और हमारे बक्कल कैविटी में दो तरह का मेन फंक्शन होता है, एक मेस्टिकेशन यानी कि फूड को लार्वा के साथ मिलाना, और दूसरा क्या होता है सोलोइंग, यानी कि फूड को इस तरह से बना देना कि जिस तरह आप उसको निगल सकते हैं। ठीक है। द टीथ एंड द टोंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट अप द फूड थ्रूली। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इन द बोलस। होता क्या है कि जब आप फूड को अपने मुंह में, अपने बक्कल कैविटी में चबाते हैं तो वहाँ मेस्टिकेशन होता है। मतलब ये कि आपके सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सेक्रेशन निकलता है, जो भी सलाइवा निकलता है, वो आपके बक्कल कैविटी में भोजन के साथ, फूड के साथ मिलता है, मेस्टिकेट होता है। ठीक है। जब मेस्टिकेट होता है तो आप फिर उसको निगलते हैं तो उसको बोलस कहा जाता है। ठीक है। द बोलस इज़ देन कन्वेंट इनटू द फेरिंग्स एंड इनटू द ओएसोफेगस बाय सोलिंग और डिग्लूटेशन। जब आप उसको बोलस में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर आप उसको फिर अपने ओएसोफेगस के द्वारा आप फिर लेते हैं अपने स्टोमक में भेजते हैं, जिसको आप सोलोइंग या डिग्लूटेशन कहते हैं। मतलब भोजन को निगलना, उसको सोलोइंग कहते हैं या फिर डिग्लूटेशन कहते हैं। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द एसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस। अब जब आपने फूड को निगल लिया है तो आपके ओएसोफेगस से जो फूड जाता है आपके ओएसोफेगस से होता हुआ, तो वहाँ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब ये है कि आपका जो ओएसोफेगस होता है वो सटा हुआ रहता है, वो चिपका हुआ रहता है। तो जो ही आप फूड को निगलते हैं तो आपका बोलस जो ही जाता है तो आगे का पार्ट खुलता है और पीछे का पार्ट बंद हो जाता है, मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देखने को मिलता है। द गैस्ट्रोएसोफेजल इंस्पेक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। गैसोफेगल इंस्पेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि जब ओएसोफेगस और स्टोमक के बीच एक स्फिक्टर पाया जाता है, उसको ओएसोफेजल स्फिक्टर कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि जो ही बोलस आता है, जो ही फूड आता है, तो वो ओएसोफेगस से फूड को रिसीव करके भेज देता है आपके स्टोमक में। ठीक है। द गैस्ट्रोएसोफेजल इंस्पेक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। ठीक। द सलाइवा सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी। The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes, sodium, potassium chloride, bicarbonate, and enzymes, salivary amylase and lysozyme। आपके सलाइवा में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन और इंजाइम्स पाया जाता है, और सलाइवरी अमाइलेज भी पाया जाता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है, जो स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है। और लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम एक ऐसा इंजाइम है कि जब आप किसी फूड को लेते हैं तो अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया आ गया, कुछ पैथोजेंस आ गया जो आपको डिजीज़ पैदा कर सकता है आपके अंदर, तो उसको मारने के लिए लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एक आप कह सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है कि जब आप आपके फूड के साथ
कुछ बैक्टीरिया या वायरस चला जाता है तो इसको वो मारने का काम करता है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स। द सलाइवरी अमाइलेज, जैसे सलाइवरी अमाइलेज है मतलब ये है कि आपके जो आप फूड को अपने मुंह में लेते हैं, अपने बक्कल कैविटी में उतारते हैं, तो वहाँ से वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। जैसे वहाँ से सलाइवरी अमाइलेज निकलता है, जो सलाइवरी अमाइलेज निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जब आप फूड को मुंह में लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने के लिए मेन एंजाइम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। और ये 6.8 pH पे होता है। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम ऑप्टिमम 6.8 pH। देखिए तो 30% जो स्टार्च होता है, 30% स्टार्च आपके बक्कल कैविटी में ही उसका पाचन हो जाता है, इंटू डाइसैकेराइड में होता है, जैसे माल्टोज। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ठीक है, डेट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक। जैसे अब आपके मुंह में जब आप फूड को मुंह में लेते हैं, बक्कल कैविटी में लेते हैं, तो स्टार्च को माल्टोज में या फिर डाइसैकेराइड या माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज निकलता है। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ से आता है, तो वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, क्या, सलाइवरी अमाइलेज। और ये 6.8 pH कंडीशन पे स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली म्यूकोसा क्या होता है, आपको पता ही है कि जो इनर लेयर होता है एलिमेंट्री कनाल का, उसको म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड होता क्या है, तो फिर भी अभी बता देते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके स्टोमक में जो इनर लेयर होता है, जिसको ऑब्लिक मसल भी कहते हैं, ऑब्लिक फाइबर भी कहते हैं, तो आपके इनर लेयर में एक इन्वेजिनेशन होता है, फिंगर लाइक इन्वेजिनेशन होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। आपके इनर लेयर में छोटा छोटा अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है, जो अंदर धंसा रहता है। वहाँ पे 3 प्रकार का सेल पाया जाता है, जैसे म्यूकस सेल, पेराइटल सेल और फिर ऑक्जेंटिक सेल, जी सेल, एंट्रोकाइन सेल पाया जाता है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर होता है, जिसको म्यूकस सेल कहते हैं, तो म्यूकस सेल से निकलता है म्यूकस, ठीक है। उसके बाद फिर निकलता है आपके पेराइटल सेल से या ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है। उसके बाद फिर आपके जी सेल या एंट्रोकाइन सेल से हार्मोन निकलता है, जो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। तो 3 मेजर सेल्स क्या होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स विच सेक्रेट्स म्यूकस, पेप्टाइड और चिफ सेल, इसको ऑक्जेंटिक सेल भी कह सकते हैं, ऑक्जेंटिक सेल नहीं, पेप्टाइड या चिफ सेल्स विच सेक्रेट्स द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। एंड पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट्स HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। और उसके बाद द स्टोमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। द फूड मिक्स थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द काइम। क्या होता है, जब आप फूड को लेने के बाद ओएसोफेगस से स्टोमक में गया, स्टोमक में 4 से 5 घंटा वो फूड स्टोर रहता है, ठीक है। वहाँ स्टोर जब रहता है तो वहाँ इनर लेयर से, स्टोमक के इनर लेयर से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिसका pH तकरीबन 1.8 होता है। तो आपके स्टोमक में जो फूड पहुँचता है तो वहाँ HCl मिलाया जाता है। फिर वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होता है। चर्निंग मूवमेंट क्या होता है कि जब आपका भोजन स्टोमक में पहुँचता है तो आपका स्टोमक एक मूवमेंट करने लगता है, जैसे कि आपके भोजन को HCl के साथ मिलाया जाता है, तो एक तरह का वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और फिर चर्निंग मूवमेंट के साथ जो पूरा मिक्स हो जाता है तो उसको काइम कहा जाता है, ठीक है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। याद रखिएगा कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन
पेप्सिनोजन को प्रो एंजाइम कहते हैं। प्रो एंजाइम क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो सबसे पहले इनएक्टिव स्टेज में होता है। जब उसको एक्टिवेट होना होता है तो HCl के एक्सपोजर में आकर के वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर जैसे प्रोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक, जैसे ये होता है कि फिर पेप्सिन को यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए सक्षम हो जाता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू द प्रोटीजेज एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोक्राइंस बाय द हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जैसे बाइकार्बोनेट हो गया और गैस्ट्रिक जूस हो गया, ये इंपॉर्टेंट रोल करता है क्या? लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। म्यूकोसल एपिथेलियम क्या होता है? आपका जो शरीर स्टोमक का जो इनर लेयर होता है वो कहीं ऐसा ना हो कि HCl के प्रभाव में आकर, HCl के इफेक्ट में आकर आपके म्यूकस को डैमेज ना कर दे। तो इसलिए जैसे म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स ये उसको अवॉइड करता है, यानी कि उसको बचाता है। HCl प्रोवाइड्स एट द एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। ठीक है, HCl क्या होता है कि 1.8 pH पे पेप्सिनोजन यानी कि प्रो पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। रेनिन इज़ अ प्रोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस इन इन्फेंट्स which helps in digestion of food proteins. Small amounts of lipases are also secreted by gastric gland. gastric gland से एक एंजाइम ये भी निकलता है रेनिन। ये याद रखिएगा, रेनिन एक होता है एक हार्मोन होता है रेनिन के नाम से, और एक होता है एंजाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ रेनिन RENNIN रेनिन, ये याद रखिएगा ये एंजाइम होता है। ठीक है, और एक होता है RENIN होता है, जिसको जो हार्मोन होता है वो हार्मोन निकलता है कहाँ से? तो वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस यानी कि आपके किडनी में एक एपरेटस पाया जाता है जिसको जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। तो उससे वहाँ से एक सेल पाया जाता है जिसको जक्स्ट्रा सेल कहते हैं। तो वहीं से HCl रेनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो रेनिन भी रिलीज़ किया जाता है, रेनिन एंजाइम जो लाइपेज के पाचन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद various types of movement are generated by the musculoskeletal layer of small intestine. These movements help in through mixing of the food with various secretion in intestine and thereby facilitate digestion. क्या होता है कि आपके जो इनर लेयर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ से भी बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जो बहुत सारे केमिकल निकलते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। द बाइल पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर सेक्रेशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है और जो बाइल होता है, जो लीवर में फॉर्मेशन होता है जिसका, तो उसको डेडुनम में लाके खुलता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर में पूरा दिखाया हुआ है। तो वो डेडुनम में आके खुलता है, फिर आने के बाद इस काइम के साथ मिक्स होता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू दी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा उस जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, केमेट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियसेज। ठीक है, यानी कि आपका जो पेनक्रियाज से जो भी निकलता है, पेनक्रियाज एक ऐसा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसमें सभी प्रकार के भोजन को पाचन करने के लिए एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेसिस सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाज से प्रो एंजाइम निकलता है, 3 प्रो एंजाइम निकलता है, याद रखिएगा। एक निकलता है ट्रिप्सिनोजन, केमिट्रिप्सिनोजन एंड केमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मतलब ये कि जब इसको सेक्रेट किया जाता है तो ये एक्टिव नहीं होता है। इसको एक्टिव करने के लिए एक तीसरे एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, तीसरे केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, जिसको एंट्रोकाइनेज कहते हैं। ठीक है, एंट्रोकाइनेज कहते हैं। और ये एंट्रोकाइनेज कहाँ से निकलता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से निकलता है। ठीक, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, विच इज़ टर्न एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। फिर ट्रिप्सिन जो कन्वर्ट हुआ
ट्रिप्सिनोजन को किसने कन्वर्ट किया ट्रिप्सिन में, तो एंट्रोकाइनेज ने किया। फिर ट्रिप्सिन फिर अदर एंजाइम्स को जो पेनक्रियाटिक जूस से निकलता है उसको फिर एक्टिवेट करता है। द बाइल रिलीज्ड इनटू द डेडुनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बिली साल्ट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड्स बट नॉट एंजाइम। एक बात याद रखिएगा कि जो पेनक्रियाटिक डक्ट या पेनक्रियाटिक तो नहीं कह सकते हैं, जो लीवर से जो भी सेक्रेशन निकलता है उसमें बिलिरुबिन होता है, बिलिवर्डिन होता है, साल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि लीवर से एंजाइम नहीं निकलता है, बाकी सब तरह का एंजाइम निकलता है, लेकिन एंजाइम नहीं निकलता है, सॉरी एंजाइम नहीं निकलता है, और बाकी अदर केमिकल्स निकलता है। ठीक है। Bile helps in emulsification of fats, breaking down of the fats into very small micelles. बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज। मतलब ये है कि बाइल क्या करता है कि आपका जो फैट्स है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर मिसेल्स की फॉर्म में करता है। मिसेल्स क्या होता है कि जैसे आपका फैट है, फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्ट एब्जॉर्व नहीं करता है, तो वो किस तरह से ऑब्जर्व होता है, तो वो ब्लड में नहीं आता है, सबसे पहले वो जाता है लीफ में जाता है। तो लीफ में किस तरह से जाता है, तो जब फैट को स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है तो फिर उसके अंदर एक प्रोटीन का कोट बनता है जिसको हम कैलोमाइक्रोन कहते हैं। कैलोमाइक्रोन एक प्रोटीन का कोटेड होता है, उसको लिम्फ में पहले एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर लिम्फ से ब्लड में छोड़ा जाता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है। द इंटेस्टाइन म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल विच सेक्रेट्स म्यूकस। द सेक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विद द सेक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस ऑफ सक्कस एंड ट्रिकस। ठीक है, समझ गए ऐसे कि म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल पाया जाता है जो म्यूकस को रिलीज़ करता है। ठीक है। फिर उसमें और तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, जिसे सेक्रेशन गॉबलेट सेल से निकलता है और बाकी सेल से निकलता है एंजाइम, जिसको हम मिला करके सक्कस एंट्रिकस कहते हैं, या फिर इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, या फिर सक्कस एंट्रिकस कहते हैं। ठीक। दिस जूस कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड्स, माल्टेज, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेसेज, न्यूक्लियोसाइडेज, etc. The mucus along with the bicarbonates from the pancreatic protects the intestinal mucosa from acid as well provide an alkaline pH 7.8 and enzymatic activity. Submucosal glands, Brunner's gland also helps in it. तो होता यह है कि जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को, प्रोटीन को और डाइसैकेराइड को, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको डाइसैकेराइड या फिर मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद चूँकि वो एब्जॉर्व करने लायक नहीं होता है तो फिर उसको फर्दर और फिर छोटे छोटे मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सक्कस एंट्रिकस की ज़रूरत पड़ती है। सक्कस एंट्रिकस ऐसा एंजाइम है जो उसको एब्जॉर्ब करने के लायक बना देता है, और वो निकलता कहाँ से, वो सब म्यूकोसल ग्लैंड से निकलता है, जिसको ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहते हैं। Proteins, proteases and peptones, partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine, are acted upon by the proteolytic enzymes of pancreatic juice as given below। जैसे प्रोटीन हुआ, पेप्टोन्स हुआ, प्रोटीएसेस हुआ। ठीक है। ये ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये क्या होता है, प्रो एंजाइम्स के तौर पर निकलता है। कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। किसके द्वारा वह एक्टिव होता है, तो ये एक्टिव होता है एंट्रोकाइनेज के द्वारा ये एक्टिव होता है। एंट्रोकाइनेज कहाँ से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स in the chyme are hydrolyzed by pancreatic amylase into disaccharide polysaccharides या स्टार्च अमाइलेज को फिर डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेसेज विद द हेल्प बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। फैट्स को लाइपेज ने ग्लिसराइड में कन्वर्ट किया, फिर ग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड में। न्यूक्लियसेस इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन न्यूक्लियाई एसिड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइडेज। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स ने न्यूक्लियो एसिड को न्यूक्लियसेज ने न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया, फिर न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है। द एंजाइम्स इन द सक्कस एंट्रिकस एक्ट्स द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स।
तो होता क्या है कि फिर लास्ट में सक्कस एंट्रिकस लास्ट को एंड पॉइंट में लाके छोड़ देता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब होने के लायक कर देता है। These final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium cells of the intestine। ये प्रोसेस होता कहाँ है? तो मेनली ये प्रोसेस होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर में होता है, यानी कि जो नज़दीक लेयर होता है उस सटा होता है, वहीं से वो एब्जॉर्ब होता है। जैसे देख सकते हैं डाईपेप्टाइड्स है, डाईपेप्टाइडेज ये एंजाइम है, ठीक है, ये सब स्टेट है, ये एंजाइम है। तो डाईपेप्टाइड्स को डाईपेप्टाइडेज ने अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया, माल्टोज को माल्टेज ने ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। अब ये ग्लूकोज होता क्या है? तो जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ग्लूकोज में सिर्फ एक दो तरह का चेंज होता है, एक अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और एक बीटा ग्लूकोज होता है। अल्फ़ा बीटा में फ़र्क ये होता है कि किसी का जो फंक्शनल OH ग्रुप होता है वो किसी कार्बन पे दाहिने साइड होता है या फिर किसी कार्बन पे बाएं साइड होता है, इसी का फ़र्क होता है। वो दूसरे पहले कार्बन पे ही होता है, ठीक। लैक्टोज को फिर लैक्टेज ने कन्वर्ट किया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, फिर सुक्रेज ने ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया, फिर न्यूक्लियोसाइडेज ने शुगर और बेस में कन्वर्ट किया, डाई एंड मोनोग्लिसराइड को लाइपेज ने फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ बाई मैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन अबव अकर्स इन द डेडुनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो भी ये बाई मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया था वो डेडुनम रीजन में होता है, ठीक है। डेडुनम रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन होता है। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन किया जाता है मैक्रो मोलिक्यूल को आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम वाले पोर्शन में, फिर जेजुनम और इलियम में सबसे मोस्ट एब्जॉर्ब होता है जेजुनम में, उसके बाद इलियम में होता है, ठीक है। तो मेनली आपके डेडुनम में वहाँ भी एब्जॉर्ब होता है, तो मेनली डेडुनम में मैक्रो मोलिक्यूल को स्मॉल पीसेस में तोड़ा जाता है, फिर जेजुनम और इलियम में वहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है फिर उसको आगे भेज दिया जाता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, मतलब ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्ब करने का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन उसका मुख्य काम क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, सेक्रेट्स ऑफ म्यूकस विच helps in adhering the wastes and digested particles together and lubricating it for the easy passage। मतलब क्या है कि जब जो अनडाइजेस्टेड फूड तो होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य फंक्शन ये होता है कि वो ऐसे एक तो म्यूकस को रिलीज़ करता है जिससे वो फिशेस को, यानी कि आपके जो मल को इस तरह से बना सके कि वो आसानी से पास हो सके। उसके बाद फिर वाटर को एब्जॉर्ब भी किया जाता है, ड्रग्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फिशेज enters into the cecum of the large intestine through ileocecal wall, which prevents the backflow of fecal matter. It's temporarily stored in the rectum till defecation। समझ गए कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है आपका तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। किस तरह भेजा जाता है? तो वहाँ एक इलियोसिकल वॉल्व होता है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए देता है, फिर उसको बैक फ्लो होने के लिए नहीं देता है, ठीक है। फिर वो लास्ट में आपके रेक्टम में जमा हो जाता है टेम्पररी, फिर वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। The activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination of different parts. The sight, smell, or the presence of the food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signals. The muscular activities of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism, both local and through control CNS control nervous system। मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा एक्टिविटीज़ होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का जो पूरा एक्टिविटीज़ होता है वो हार्मोनल और कंट्रोल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। और बस कंट्रोल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। फिर
Hormonal control of the secretion digestion juices is carried out by the local hormones produced by gastrointestinal mucosa. क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल होता है डाइजेशन का वो आपके वो लोकल हार्मोन से होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड म्यूकोसा से इंटरनल म्यूकोसा से निकलता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि आप जब फूड को अंदर लेते हैं तो उसका